नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। ऑफिस का बचा हुआ काम खत्म करके मुकुंद ने जब अपना फ़ोन चेक किया तो उसने देखा कि उसकी छोटी बहन नैना के 10 मिस्ड कॉल थे। उसने फ़ौरन व्हाट्सएप खोलकर नैना का मैसेज पढ़ा। दीदी, जीजाजी की तबीयत बहुत ख़राब है। उन्होंने आपके साथ जो कुछ किया उसके बाद से उनकी ज़िंदगी में चैन नहीं रहा। इस समय तो उनके अपने पराए सभी उनका साथ छोड़ दिया। अब उनका अंतिम समय आ गया है। वह आपको बहुत याद कर रहे हैं। संजीवनी नरगिस होम में एडमिट है। अगर मिल सकती हो तो मिल लो। मैसेज पढ़ते ही मुकुंद की सांस रुक सी गई। जिस अतीत को वह सालों पीछे छोड़ आई थी वह आज अचानक उसके सामने खड़ा हो गया। पापा ने कितने अरमानों के साथ उसका ब्याह एक क्लास 1 ऑफिसर शैलेश के साथ किया था। एक अच्छी नौकरी और आकर्षक व्यक्तित्व वाले पति पाकर कुमुद बेहद खुश थी। शुरुआत के कुछ महीने सपने जैसे बीते। शैलेश 9 से 5 वाली नौकरी के बाद का सारा समय उसे देते थे, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। शैलेश घर देर से लौटने लगे। पूछने पर कभी काम का बहाना बनाते तो कभी मीटिंग का। फिर एक दिन कुमुद के कानों में यह खबर पहुंची कि शैलेश का ऑफिस की एक महिला के साथ अफेयर है। जब उसने शैलेश से पूछा तो उन्होंने पहले बहाने बनाए और फिर स्वीकार किया। कुमुद, गलती हो गई है, माफ़ कर दो। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। स्त्री का भोला मन उसकी बातों में आ गया। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला। शैलेश समय पर घर आते, दोनों साथ में घूमने जाते और डिनर करते। लेकिन जल्द ही वह फिर से देर से घर आने लगे। जब कुमुद ने दोबारा सवाल किया तो इस बार शैलेश ने बहाने बनाने के बजाय उस पर हाथ उठा दिया। अब कुमुद के पास कोई शक की गुंजाइश नहीं बची थी। झगड़े बढ़ते गए और एक दिन शैलेश ने साफ कह दिया, मैं उस महिला से शादी करने वाला हूँ। तुम्हें यहाँ रहना है तो खुशी खुशी रहो, वरना जा सकती हो। इतने अपमान के बाद कोई भी स्वाभिमान स्त्री वहाँ कैसे रह सकती थी? मायके जाकर पिता पर बोझ बनना उसे गवारा नहीं था। अपनी सहेली की मदद से उसने एक स्कूल में अकाउंटेंट की नौकरी शुरू की। एक परियक्ता के रूप में समाज में जीना आसान नहीं था। हर कदम पर सवाल, ताने और उपेक्षा का सामना करना पड़ता। लेकिन कुमुद ने अपने काम को पूजा मानकर अपनी ज़िंदगी को दोबारा संभाल लिया। कभी कभी नैना उसे शैलेश के जीवन में आए उथल पुथल की खबर देती, लेकिन कुमुद इससे विचलित नहीं होती। पर आज जब उसने सुना कि शैलेश की तबीयत ठीक नहीं है और वह उसे याद कर रहा है तो उसका मन विचलित हो उठा। शायद इसीलिए, क्योंकि वह एक स्त्री है, ममता और स्नेह से भरी हुई। शैलेश का अंतिम समय है। कहते हैं इस समय तो दुश्मन को भी माफ़ कर देना चाहिए। फिर वह तो मेरा पति था, जिससे मैंने कभी प्यार किया था और शायद आज भी करती हूँ। अपने बहते आंसू पोंछते हुए उसने नैना को मैसेज किया, मिलने जाऊंगी। फिर वह बैग में सामान रखने लगी, बीते अतीत के बोझ के साथ, लेकिन अपने भीतर ममता और क्षमा के भाव लिए। उसने शैलेश से मिलने का फैसला किया।